कि हम मनुष्य हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, यहाँ से मोक्ष कराना और सतलोक जाना, वहाँ कोई झगड़ा ही कोई नहीं। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को काटना है, हर तरह से इसको कंडम करना है, सच्चाई को ऊपर लाना है। तो इसलिए ये विद्या जो थी ये सीमित होकर रह गई और परमात्मा ने ये इसलिए आपको नहीं आने दिया आप तक, क्योंकि वो पीक टाइम नहीं आया था, प्राइम टाइम नहीं आया था जिसमें आपको पार करना था। वो कब करना था? परमेश्वर ने काल से कहा था, जब काल की और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हुई थी प्रथम सतयुग में, जब सारी बात हो गई कि आप किस लिए आए हो सतलोक से, अपने परमात्मा ने अपना रूप बदल रखा था, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना रखा था। और ये जो काल है ये भी उस परमात्मा का 17वां पुत्र है, ये उसका 17वां पुत्र है। और इसने वहां गलती कर दी थी जिस कारण से इसको निष्कासित कर दिया। हमने भी गलती की थी, जितने भी प्राणी, चींटी, हाथी, मकोड़े, कीड़े, पशु पक्षी, ब्रह्मा विष्णु महेश और हम राजे महाराजे, ये सभी वहीं रहते थे सतलोक में। एक जैसा वहां पर हमारा शरीर था, एक जैसा खान पान था, एक जैसा सुख था। तो हम अपनी गलती से इस कंगाल के साथ आ गए। यहाँ कुछ भी चीज पूरी नहीं, हर समय हर एक चीज का अभाव रहता है। मार मार एक रोटी का काम पूरा ना होता सारे जीवन में जीव का। पशुओं ने देख ले, उसके पीछे भाग रहा है उसको खाने के लिए, हिंसक पशु जैसे पशु हैं दूसरे शाकाहारी, वो सारा दिन घास चर चर के खाएं जार निकालें जार, खाएं जार निकालें जार, मर जाओ। क्या यही जीवन है? सतलोक में सारी सुविधाएं हैं, जो खाओगे वही बॉडी में हजम होता है, ना कोई टट्टी ना पेशाब, उसमें कुछ नहीं होता। ऐसा गजब का ना कोई, अब सोता उठते आदमी फ्रेश होता है, फ्रेश होते सबसे पहले टट्टी मास दे है। तो यहाँ तो ऐसा ही रहेगा। तो वहां चलेंगे हम जहाँ सारा सुख है, इतना सुंदर शरीर कभी व्यर्थ नहीं होते, वहां कोई बकवास नहीं आती, मन में दोष नहीं होता। जब आत्मा निर्मल हो जाती है, विकार होते ही नहीं, बकवाद करने की इच्छा ही नहीं बनती। तो ज्ञान से अब परमात्मा ने ये शिक्षा इसलिए दी हमारे को कि हम जो मैं बताऊंगा, परमात्मा के ने कहा था कि जो ज्ञान हम देंगे फिर हम अपना एक दास भेजेंगे। वो तो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले सतगुरु रूप में दे गए थे, कबीर भगवान कबीर वाणी के माध्यम से। कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर साखी, इस तरह उन्होंने कई भागों में बांट रखा है, बाद में प्रिंट करने वालों ने। बाकी ये सभी कबीर वाणी है, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है उसमें यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ बताता है, और उसको जानने के बाद सब कर्मों से मुक्त हो जाता है।